14 अगस्त को गया के टावर चौक के पास केंद्र सरकार के खिलाफ हुए सर्वधर्म सेवा संघ की धरना प्रदर्शन में सभी दलों के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन वाराणसी के राजघाट में स्थित सर्व सेवा संघ प्रकाशन परिसर को तोड़े जाने के विरोध में रखा गया था। उसी धरना प्रदर्शन में उपस्थित गया जिले के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष युगल किशोर सिंह से हमारे साथ हुई विशेष बातचीत में वो सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधे। अब आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। आज दिनांक 14 अगस्त 2023 को गया टावर चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति के समक्ष सर्वधर्म सेवा संघ के और सर्वोदय मंडल के नेतृत्व में एक धरना का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी विभिन्न दलों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग और एनजीओ के लोग, काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के लोगों ने केंद्र सरकार के और योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इसका कारण, मुख्य कारण ये था कि वाराणसी राजघाट में तो उसमें केंद्र सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनारस में राजघाट में जो सर्वधर्म सभा के परिसर में जो महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर जो संस्था वहाँ स्थित है, जो लगभग 30 एकड़ में, जिसको लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री थे, जगजीवन बाबू जो थे, तो उन लोगों ने रजिस्ट्री किया था उस जमीन को, और उसी में परिसर में करोड़ों की बिल्डिंग बने हुए सब पुस्तक है। वहाँ से सब पटेल जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, आपको जवाहरलाल नेहरू जी का, आपको मौलाना अब्दुल कलाम साहब का, जितने भी बड़े पुराने विनोबा जी का जो नेता थे, जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश के अंदर में डेवलपमेंट के लिए जो राजघाट वाराणसी में जो सर्वधर्म का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर जो संस्था है, जो 30 एकड़ में है, जो शास्त्री जी ने जिसको रजिस्ट्री किया था, प्रधानमंत्री थे तो, और उस पर किताबें छपती थी, लोगों का विचार छपता था, पूरे देश में वितरण, प्रकाशन करके वितरण किया जाता था। वो जो किताबें छपती थी, छाप करके पूरे देश के अंदर में, इवन विदेशों में भी वो वितरण होता था, जाता था। लेकिन उसको सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मोदी जी के इशारे पर उसे परसों दिन 12 तारीख को बुलडोजर से सुबह 6 बजे ढा दिया गया, पूरा जमीन ध्वस्त कर दिया गया, समतल कर दिया। उसमें करोड़ों रुपए का पुस्तक, मशीन, जितने भी हैं और सामान सब दब गए। ये इसकी घोर भर्त्सना करते हैं हम लोग, और ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। सरकार की जो संस्थाएं निर्मित है देश के अंदर में, जिससे सामाजिक सद्भावना बनती है, उसको भी लोग ताने बाने को भी खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिससे अमन चैन खराब होगा, देश के अंदर में गंदे वातावरण की तैयारी होगी, जिससे माहौल खराब होगा। ये गलत बात है। पूरे कल देश में, पूरे हिंदुस्तान में 550 जितने जिले, ये प्रधानमंत्री जी के या आदित्यनाथ योगी जी का हिटलरशाही नहीं चलेगा। इस तरह से सरकारी संस्था, जो संस्थानें बने हुई हैं, जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश में वातावरण, अच्छी वातावरण बनाने का जो समान जगह है, उसको भी, संस्थान को भी जो लोग बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें जहाँ तक पता चला है कि एक अपने अंबानी जी या और किसी के लोग, चहेते लोग से वो मॉल बनाने के लिए देने के उसमें उन्होंने तय कर लिया है, जो गलत है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। पूरे देश के अंदर में इसका धरना इसके खिलाफ में विरोध में हुआ है। जुगल किशोर सिंह, उपाध्यक्ष, गया जिला कांग्रेस कमेटी। तो इस पे आप नरेंद्र मोदी से क्या कहना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि ऐसे वातावरण न पैदा करें हिंदुस्तान के अंदर में, जो संस्थाएं बनी हुई है, जिससे अमन चैन की बात
या और लोगों में अति प्रेम की भावना बनने वाली संस्थानों को, बनाने वाली संस्थानों को ये जो ज़मीन दराज कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम चाहते हैं कि वो ज़मीन को पुनः उस पर सरकार जो कब्जा कर रही है उसको वो वापस करे और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम, जो कि करोड़ों का बिल्डिंग था और 30 एकड़ में ज़मीन है, वो हमको कभी 5 अरब रुपया कम से कम उस संस्थान को बनाने के लिए, चूँकि आज का महंगाई का ज़माना है, पूरे सभी चीज़ का दाम बढ़ गया है सामानों का, तो उसके 5 अरब रुपया कम से कम हम प्रधानमंत्री जी से और मोदी जोगी जी से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे आग्रह करते हैं कि ऐसे कुत्सित भावना ना करें, आगे से ऐसी कोई बात ना फैलाएं जिससे नुकसान हो, अमन चैन खराब हो, और जो सर्वदेवा का परिसर का जो प्रकाशन परिसर का जो आप उन्होंने बुलडोजर लगा के जो अति ढा दिया है पूरे बिल्डिंग्स को और ये को, उसके क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम 5 अरब रुपये उनको मुआवजा के रूप में उस संस्थान को दिया जाए और उस ज़मीन के ऊपर से कब्जा हटाते हुए सरकारी दमन का नीति को वापस ले, तभी, नहीं तो पूरे देश के अंदर में इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलेगा और जो सरकार के खिलाफ 2024 में इसके सरकार को भुगतना पड़ेगा इसका। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उस संस्थान को पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 5 अरब रुपये मुआवजा के रूप में दिया जाए और उस ज़मीन पर जो सरकार ने हिटलरशाही के तौर पर गुंडागर्दी के तरह से बुलडोजर लगा के जो अति तोड़ दिए गए हैं, ये इस अति को इसके तरफ ताकने का, झांकने का ये गलत पुनरावृत्ति ना करें और किसी संस्थान पर, नहीं तो पूरे देश के अंदर में इनके खिलाफ एक जिहाद पैदा होगा, जिससे 2024 में इनकी सरकार बनने में बहुत दिक्कत होगी, चूँकि ये हिटलरशाही के तरह ये इस देश के संस्थानों को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ रोज़गार नहीं मिल रहा है बच्चों के लिए, न महंगाई पर कम हो रहा है, न एक और किसी तरह के देश के अंदर में कोई नवनिर्माण का काम चल रहा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद